हाँ, मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ब्रो तुम लोग को S24 2025 में खरीदना चाहिए भी कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में रूमर्स फैले हुए हैं इस हिसाब से कि अगर फ्लैगशिप फ़ोन पुराने होते जाते हैं तो उनको खरीदना वर्थ इट रहता है। लाइक 1-2 साल पुराना फ्लैगशिप कोई फ़ोन निकला है एंड तुम उसको अभी खरीद रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहता है। लाइक आईफोन्स की बात लेके चले, सैमसंग के एक्स सीरीज़ की बात लेके चले एंड वीवो की जो एक्स प्रो सीरीज़ है उसको भी सेकंड हैंड खरीदना वर्थ इट रहता है, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है एंड उनके प्राइस रेंज भी डाउन होते जाते हैं टाइम के साथ। सो कई मामले में कहा जा सकता है कि ब्रो हाँ, दैट्स अ गुड डील फॉर यू एंड बट ये सभी सिनेरियो में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेनली बात लेके चले सैमसंग की एक्सनोस की, क्योंकि उसकी बहुत सारी कमियां तुम लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। मैंने तुम लोगों को बार बार बता रखा है चीख चीख के कि ब्रो सैमसंग का जो एक्सनोस चिप है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन कई बार कई यूट्यूबर्स कई बार कई लोग कई बातें सुनने को तुम लोगों को मिलती है जिस वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है। लेकिन मैं तेरे को सीधी सिंपल बात लेकर बता के चलने वाला हूँ कि ब्रो अगर तेरे को कोई भी फ़ोन लेना हो, मैं एप्पल की बात हटा के कह रहा हूँ क्योंकि वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। अगर तेरे को एंड्रॉइड का कोई फ़ोन लेना हो सो उसमें तेरे को गांठ बांध लेनी है कि तेरे को स्नैपड्रैगन का फ़ोन चाहिए, जिसमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आते हैं, वो फ़ोन चाहिए पर्टिकुलरली। ऐसा तेरे को कोई भी फ़ोन नहीं लेना जिसके अंदर मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं। मीडियाटेक का भी ले सकता है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये रहेगा कि जिस फ़ोन ब्रांड के पास, जिस जो चिप बनाने वाली कंपनी उसके पास एक्सपीरियंस हो ना, वो फ़ोन तेरे को ज़्यादा लेने चाहिए। एंड वो फ़ोन्स हैं स्नैपड्रैगन जो चिप्स बनाती है, लाइक जो उसकी एस सीरीज़ आती है, 8 Gen 1 सीरीज़ आती है, एस Gen 1 सीरीज़ आती है, वो तेरे को ज़्यादा लेनी चाहिए। मेरी तरफ से ज़्यादा प्रेफरेबल वो रहते हैं। अब एक्सनोस की चिप की बात तो तुझे ऑलरेडी पता होगी कि उसमें नेटवर्क इशू है, उसमें हीटिंग इशू है एंड उस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग नहीं करके दे पा रहा है एंड वही गड़बड़ पिक्सल्स फोन के अंदर भी है। सो इस हिसाब से S24 नहीं लेना चाहिए। मैं सिंपल बात बता के लेके चल दी। लेकिन क्या कमियाँ है, अगर तू खरीद लेता तेरे को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अगर तूने सैमसंग का S24 ले लिया। देखो मेरी तरफ से तेरे को सामना करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का, नेटवर्क इशू का एंड हीटिंग इशू का। एंड हीटिंग इशू ऐसा वैसा नहीं है, अगर तो पर्टिकुलरली बात लेकर चल रहा है दिल्ली की गर्मी की, सो भाई वो अभी पीक टाइम पे चल रही है। अराउंड ऑफ 30-40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हो चुका है एंड ये 30-40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है नंबर्स में। अराउंड ऑफ ये जब गर्मी चुभती है ना फोन्स के अंदर या फिर हमारे शरीर के अंदर, तो 50 डिग्री तक लगती है कि भाई 50-57 डिग्री टच हो रही है। ऐसा लगता है अंदर से काट देगी ये इंसानी शरीर को। एंड पंखे असर नहीं कर रहे हैं, कूलर असर नहीं कर रहे हैं, AC भी असर नहीं कर रहे। सो तुम लोग देख लो कि तुम्हारे फोन्स में क्या सब गड़बड़ियाँ हो रही होंगी बैक एंड में। एंड ऑल्सो मेरे फ़ोन में एक वार्निंग करके कुछ आ गया है, मैं उसको हटा देता हूँ 1 मिनट। सो हाँ देख लो भाई, गर्मी में तुम लोग बाहर शूट कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। एंड ऑल्सो तुम्हारा फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन की चिप लगी है बट उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है इस फ़ोन के हिसाब से। सो तुम लोग सोच लो जिस हिसाब से फ़ोन एक्सनोस में ऑप्टिमाइज होगी वो कितना ज़्यादा असर करके देगी। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी बट उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, उसके परफॉर्मेंस में ड्रॉप तेरे को देखने को मिलेगा। बट हाँ एंड तो उसको उसके बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखाई देते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन को टक्कर दे रहे हैं, बट उस हिसाब से वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है उनसे जो परफॉर्मेंस निकलवानी है वो एज ए पूरे लॉन्ग टर्म में निकालनी है कि लाइक 1 घंटे तक वो मेरे को पीक परफॉर्मेंस निकाल के दे। लेकिन एक्सनोस चिप ऐसी है ना कि भाई तेरे को 10 मिनट पीक परफॉर्मेंस निकाल के देगी, फिर अचानक से वो ड्रॉप देखने को मिलेगा कि भाई वो 10% ड्रॉप देखने को मिल गया, 80% तक ड्रॉप देखने को मिल गया, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने दोबारा उसी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है। एंड इग्नोर दिस म्यूजिक, भाई क्या कर सकते हैं, 15 अगस्त का टाइम पास आ रहा है एंड दिल्ली में ये नॉर्मल हो रहा है, इग्नोर इट। नॉर्मल उसी चीज़ के बाद लेकर चलते हैं कि इस फ़ोन के अंदर और क्या क्या कमियाँ तेरे को देखने को मिली। पर्टिकुलरली बात लेकर चले, सैमसंग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके चल रहा है इस साल। जो उसने S25 निकाला ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट करके दिखाई कि भाई हमने पिछले साल ना एक्सोनोस चिप दे दी थी एंड अब ना हम लोग इंडिया के यूज़र को टारगेट करके बना रहे हैं कि उसमें स्नैपड्रैगन के चिप्स हैं। एंड तुम लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कुछ करिश्माई चीज़ें कर दी हैं बैक एंड में, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स ने कवर अप करा कि भाई S25 में स्नैपड्रैगन की चिप आई है 8 Gen 1, 8+ Gen 1, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चिप है। एंड वो पुरानी वाली गलती सैमसंग ने नहीं करी। मैं मान रहा हूँ भाई गलती नहीं करी, बट गलती क्यों करी थी पास्ट में। हर जगह पर स्नैपड्रैगन में की पुरानी चिप्स में दे रखा था, लेकिन इंडिया के एशियन वर्जन में वो चिप्स नहीं दी, क्योंकि इंडिया के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है या रियली में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब फ़र्क पड़ने लगा तो उन्होंने वही स्नैपड्रैगन की दोबारा चिप्स डालनी चालू कर दी। क्यों अपने अल्ट्रा मॉडल्स के साथ इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी, उन मॉडल्स के अंदर तो वही चिप्स लगी हुई। दैट्स डिपेंड कि भाई इंडिया का सिनेरियो कैसे है एंड लोगों की मेंटालिटी कैसी है, वो बदलने नहीं वाली एंड सैमसंग भी उस हिसाब से बदलने नहीं वाला। S26 में दोबारा तुम लोग को एक्सनोस चिप देखने को मिल सकती है, या S26 में दोबारा सिनेरियो कर सकते हैं, मे बी S27 में कर सकते हैं।
क्योंकि इनको अपनी एक्सटर्नल चिप बेचनी है तो बेचनी है, क्योंकि इनसे कॉस्टिंग की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। क्योंकि चिप्स बनाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा आता है कंपोनेंट का। अगर तुम लोग पीसी बना रहे हो, अगर तुम लोग लैपटॉप बना रहे हो, तो तुम लोग को पता होगा कि ब्रो सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है, प्रोसेसर में, एंड उसके बाद मदरबोर्ड में। एंड पीसी है, ये पर्टिकुलरली बात लेकर चले फ़ोन की, तो इसके अंदर जो मदरबोर्ड है एंड चिप्स है वो दोनों साथ में बन के आती है, एंड यही दोनों महंगे कंपोनेंट होते हैं। तो तुम लोग देख लो कि ब्रो इससे बहुत ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, एंड उससे एट देन फायदा किसका हो रहा है, सैमसंग का, एंड नुकसान किसका हो रहा है, तुम लोगों को। अभी S24 तुम लोगों को देखने को मिलेगा 40-45 का राउंड में, और वो उतना हिसाब से अगर कोई तू आईफोन पुराना वाला खरीद लेता है ना, आईफोन 12 उसके सामने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा रियली में भी, क्योंकि उसके अंदर उस हिसाब से चिप्स डली हुई है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस डली हुई है। लेकिन वही बात लेकर चले S24 की, उस हिसाब से परफॉर्मेंस कभी भी निकाल के नहीं दे पाएगा। एंड लोग पड़े हुए हैं कि भाई पुराना हो गया है और ओल्ड हो गया है, एंड 70,000 में निकला था, 60,000 में निकला था, एंड उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से होगी, क्योंकि 40-48 का बिक रहा है, एंड क्रेडिट कार्ड लगा दिया तो और भी ज़्यादा सस्ते में बिक जाएगा। लेकिन नहीं, लोगों को वही फ़र्क पड़ने वाला है कि ये वो वाली चिप है, वो वाली चिप है, सो उस हिसाब से वो बेचेंगे। उनका मन है, उनकी चीज़ें हैं, वो बेचते रहेंगे। लेकिन एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव, एज अ यूट्यूबर पर्सपेक्टिव, जो मुझे लगता है देखने में कि ब्रो अभी तेरे को थम जाना चाहिए, या तो तू S25 ले ले, थोड़ा सा और पैसे इकट्ठे कर ले, या तो तू पुराना वाला मॉडल ले। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड रहेगा एट द एंड आके ब्रो S23 लेना तेरे लिए वर्थ इट रहेगा, ना कि S24। थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, एज अ लॉन्ग टर्म में तेरे को नहीं चल पाएगा, लाइक उसमें 5-6 साल के अपडेट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए तेरे को भाई ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए। या तो अल्ट्रा ले ले, S23 अल्ट्रा तेरे लिए बेस्ट डिवाइस रहेगा, क्योंकि अल्ट्रा में फीचर ज़्यादा मिलेंगे, एंड एट द एंड वो उस हिसाब से फीचर निकाल के दे पाएगा। बाकी दैट्स इट फॉर माई साइड, कि जो भी मैं सोचता था भाई S24 जो बंदे खरीदने की सोच रहे वो ना खरीदे, मेरी तरफ से रिकमेंडेड था। बाकी आजकल कुछ अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे, जैसे अपना पुराना वाला एरा था ना, थोड़ा उसमें कंफर्टेबल थे हम लोग, बट अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही है, तो उस हिसाब से इम्प्रूव करना बनता है। एज अ दिल की बात तुम लोगों को बतानी थी तो बता दी तुम लोगों कि भाई हाँ, चीज़ें बैकएंड में कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो उस हिसाब से नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ में ऐसे फील्ड में इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, कैमरा के किस एंगल्स में इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, माइक में किस तरीके की इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, वो चीज़ें कर रहा हूँ। जो बस में है वो करी जा रही है, एंड बाकी चीज़ें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आती रहेगी डे बाई डे। ये तुम लोगों को बता के चलना। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग का प्लान था S24 खरीदने का, नहीं था, आगे तुम लोग का डिसीजन बदले कि नहीं बदले वो बताना ज़रूर कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।